किसी को ज्वाइन करना है तो क्या एजुकेशन क्राइटेरिया रहता है? तो आपने किसी कस्टमर को कॉल किया, उनको कंप्लेंट है, वो गालियां दे रहे हैं या फिर रूडली बात कर रहे हैं, तो आप वो सिचुएशन में कैसे उनसे बात कर? अदर देन सैलरी एंड होम पिकअप ड्रॉप, कुछ अदर बेनिफिट्स या फिर फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। हर कॉल एंड होने से पहले कस्टमर एग्जीक्यूट हमें पूछता है कि आपको रेट करें हमें या फिर फीडबैक करेक्ट। दीजिए। तो वो करेक्ट। फीडबैक का मतलब आगे क्या प्रोसेस होता है? किसी कस्टमर के क्वेरीज रिजॉल्व किए हो तो आपको अलग से उसका रिवॉर्ड मिलता है। आप कौन से रीजन के क्लाइंट के साथ डील करते हो? ऑस्ट्रेलिया। तो आपको उनका एक्सेंट तो पता ही होगा, तो आप थोड़ा सा हमें सुना देंगे? अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं पार्ट 2। तो जैसे आपने बताया कि हम इसको करियर ऑप्शन देख सकते हैं, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो क्या एजुकेशन क्राइटेरिया रहता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जो मतलब नीडेड है? तो सबसे बेसिक है तो देर आर सम इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स दैट टेक 12th पास, अंडर ग्रेड्स भी लेते हैं। बट मेजोरिटी, और अगर आपको करियर करना है तो ग्रेजुएशन इज अ मस्ट, क्योंकि आप ज्वाइन भी कर लोगे तो जो प्रमोशंस होता है, जनरली प्रमोशंस का एक क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। तो मैंने आज तक ऐसा कोई प्रमोशन देखा नहीं जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स हम लोग ने एक्सेप्ट किए हैं। तो ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप कमाते कमाते सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल ज्वाइन अ कॉल सेंटर, बट ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको करियर करना है तो ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। ये तो पहली बात हो गई। स्किल्स अगर आप कहेंगे तो आपको आपका कम्युनिकेशन ऑब्वियसली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। जितना न्यूट्रल एक्सेंट होगा उतना ज्यादा अच्छा है। आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, लोगों की बात समझनी आनी चाहिए, सवालों के जवाब देने आने चाहिए, ऑन द फीट सोचना आना चाहिए। अगर कोई अलग से कुछ आउट ऑफ द ब्लू पूछता है, जैसे आउट ऑफ द सिलेबस सवाल आ गया, तो जवाब देना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्लीन बोल्ड हो गए कि जो रटा है उतना ही आता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो उस तरीके का अभी वो सिनारियो रहा नहीं। इनिशियली पहले वैसे हुआ करता था कि एक स्क्रिप्ट हुआ करता था, बस वही रट के बोलना है, वही सवाल पाएंगे, उसी के जवाब देने हैं। तो एक आसान हुआ करता था सिचुएशन। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो सवाल अनलिमिटेड हो गए हैं। जो कभी सोचे नहीं थे वैसे सवाल आते हैं। अभी हम भी इतने सालों से इस कंपनी में है, इस क्लाइंट के साथ है, बट फिर भी आज भी ऐसे कभी कोई सवाल आते हैं जिसके जवाब हमारे पास होते नहीं है। सो बिकॉज पीपल आर इवॉल्विंग, पीपल आर गेटिंग मोर टेक सेवी, दे हैव मोर क्वेश्चंस। बहुत एडवांस सवाल होते हैं, तो वी नीड टू बी एबल टू थिंक ऑन द फीट। आप कौन से रीजन के क्लाइंट के साथ डील करते हो? ऑस्ट्रेलिया। तो आपको उनका एक्सेंट तो पता ही होगा, तो आप थोड़ा सा हमें सुना देंगे? मुझे इमिटेशन नहीं करना आता, आई एम सो सॉरी, मुझे इमिटेट करना नहीं आता। बट यस, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड देम, यस। उनका एक है ओके। वो, मेट। मेट बहुत ज्यादा बोलते हैं। जैसे हम यार बोलते हैं वैसे वो मेट बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो मुझे एक ये भी बताए कि जो भी फॉरेन पीपल जो होते हैं ना, वो जैसे हम लोग थैंक यू बोलते हैं तो वो लोग चीयर्स, मतलब हर बात पे उनका ये होता है कि चीयर्स। इतना मुझे करेक्ट। पता है। आई डोंट करेक्ट। नो इफ आई तो एम राइट। वो चीयर्स बोलते हैं, नो वरीज बोलते हैं, मेट बोलते हैं। तो ये उनके स्लैंग है। जैसे हम यार, दोस्त, भाई बोलते हैं, उस तरह के से उनके स्लैंग्स है। तो यहाँ पे अदर देन सैलरी एंड होम पिकअप ड्रॉप, कुछ अदर बेनिफिट्स या फिर फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं? अगर आप एक रिकग्नाइज्ड कॉल सेंटर में जाएंगे तो आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है। कुछ कुछ कंपनीज में अगर एज एन प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं। डेजिग्नेशन और प्रोजेक्ट दोनों के बेसिस पे मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं। पिकअप ड्रॉप मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी होती है, कुछ कुछ जगह पे फ्री कैंटीन होता है, कैफेटेरिया होता है, कुछ कुछ जगह पे यू हैव टू पे एंड परचेस। बट दीज आर द फैसिलिटीज दैट यू गेट। मेडिकल रूम होता है एक अलग से, अगर किसी को कुछ ठीक नहीं लग रहा हो या कुछ हो तो मेडिकल रूम होता है। सो ये जनरल फैसिलिटीज होती है हर एक कॉल सेंटर में।
आप अपने फैमिली को पर्सनल टाइम कितना दे पाते हो, वर्क लाइफ बैलेंस कितना है? क्योंकि जैसे कि आप शिफ्ट्स में काम करते हो, हमारे टाइम जोन से अलग है, तो आप फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हो? तो इंटरनेशनल कॉल सेंटर का सब, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, इंटरनेशनल कॉल सेंटर का सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम जोन। बिकॉज हम दूसरे टाइम जोन में काम करते हैं, इसके लिए फैमिली के साथ टाइम बिताना थोड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली अगर हम नए नए शुरू करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका स्लीप पैटर्न। वो सबसे पहले चेंज होता है, क्योंकि जब भी सोने का टाइम होता है तभी आप जाग के कॉल रहे हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो हो जाता है। बट आई थिंक विद इन 1 महीने के अंदर अंदर आप एडजस्ट कर लेते हो। अगर आप एंजॉय करते हो आपका काम तो आप एडजस्ट कर लेते हो। प्लस मेजोरिटी इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स को 2 छुट्टियां होती है हफ्ते में। तो वो फिक्स हो सकती है या फिर रोटेशनल हो सकती है, बट 2 जनरली छुट्टियां होती है। हार्डली देयर आर एनी कॉल सेंटर्स, इंटरनेशनल कॉल सेंटर, जहाँ पे सिर्फ एक दिन वीकली ऑफ होता है। तो आपको 2 दिन मिलते हैं, तो वो एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है। प्लस आपके एनुअल लीव्स जो होते हैं वो डेजिग्नेटेड होते हैं, वो डिसाइडेड होते हैं। वो आपको लेने होते हैं, या फिर आइदर वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं या लैप्स होते हैं। तो आप प्लान करके आपकी छुट्टियां ले सकते हैं, आपके फैमिली को टाइम दे सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन है। प्लस अगर आप ठीक से मैनेज करो तो इनफैक्ट आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, क्योंकि आप ऑफिस में भी काम कर लेते हो और सुबह आने के बाद थोड़ा घर का भी काम हो जाता है। बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग बैक, आप हमारे यहाँ बैंक्स, दुकान, ऑफिसेज ये सब खुलते हैं। तो आपके कुछ पर्सनल काम है तो वो भी आप खत्म कर लेते हो। जो आप अगर इंडियन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो अगर आप ठीक से बैलेंस करना सीख गए एक बार, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर एबल टू डू दैट। आप किसी कस्टमर के क्वेरीज रिजॉल्व किए हो, तो आपको अलग से उसका रिवॉर्ड मिलता है? लाइक हर क्वेस्ट सपोज आज दिन भर में मैंने 10 कस्टमर के क्वेरीज रिजॉल्व किए, तो उसका आपको इंसेंटिव्स या फिर कुछ रिवॉर्ड्स ऐसे कुछ मिलता है? अगेन वो प्रोग्राम बेस्ड होता है, क्लाइंट बेस्ड होता है। कुछ कुछ इंसेंटिव्स आपके मंथली होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। कुछ कंपनीज आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देते हैं, आपको मंथली एक टारगेट दिया जाता है। फिर वो परफॉर्मेंस का हो सकता है, या फिर आपके डिसिप्लिन का हो सकता है। उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपका अटेंडेंस अच्छे से है तो आपको एक अटेंडेंस अलाउंस मिलता है या अटेंडेंस बोनस बोनस मिलता है। इंसेंटिव्स, अगर परफॉर्मेंस इंसेंटिव है तो अगर आपको कुछ टारगेट दिया है कि कस्टमर सर्विस सर्वे अगर इतना इस एक्स के ऊपर आ गया तो आपको इतना अवार्ड मिलेगा, इतना रिवॉर्ड मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर कोई प्रमोशनल कैंपेन चल रहा है कस्टमर का तो उस टाइम पे अलग से कॉन्टेस्ट होते हैं या फिर अलग से प्रमोशनल इंसेंटिव्स होते हैं। फिर वो कैश में हो सकते हैं या फिर रिकग्निशन हो सकते हैं, गिफ्ट्स में हो सकते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनी और अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से ये होता है। बट यस, किसी ना किसी तौर तरीके से या तरीके से आपको इंसेंटिव मिलता ही है। अगर फाइनेंशियल प्रोसेस है तो उसमें आपको मॉनेटरी इंसेंटिव होता है कि आप इतना इतना अगर फाइनेंस जनरेट करते हो या फिर इतना इतना टारगेट अचीव करते हो तो आपको एक्स अमाउंट मिलेगा सैलरी में, और इस तरीके से। सो अगर कोई एम्प्लॉय मतलब परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे रहा है, या फिर उसके टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं हो रहा है, लाइक 1 महीना हो गया बट ऐसे ही कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो आप कैसे उस पे एक्शन लेते हो? उसका एक अलग से परफॉर्मेंस प्रोग्राम होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होता है, कौन से मेट्रिक में बंदा मार खा रहा है। उसका एनालिसिस होता है। और जैसे मैंने पहले कहा, क्वालिटी टीम, कॉम कोच टीम एक होता है, टीम लीडर एक होता है। वो पहले से ही उस बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं, उसको फीडबैक दिया जाता है, उसके साथ बैठ के काम किया जाता है। उसके बावजूद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो एक परफॉर्मेंस का एक मेथड होता है। अगेन वो हर कंपनी का अलग अलग होता है। कुछ 3 महीने तक रुकते हैं, कुछ 6 महीने तक रुकते हैं, कुछ 1 महीने तक ही रुकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली दे कैन गेट पीपल और हाउ फ्रीक्वेंटली दे कैन अफोर्ड टू लूज पीपल, उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम उसको कहते हैं, वो होता है। बट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को निकालना नहीं चाहती एज अ थंब रूल। कोई भी कंपनी, क्योंकि उनके साथ उन्होंने काम किया होता है, 2 महीना 3 महीने तक उनको ट्रेनिंग दिया होता है। ट्रेनिंग इज ऑल्सो पेड, उसका सैलरी दिया गया होता है बंदे को। तो उतना टाइम, उतना पैसा, उतना एनर्जी, उतना एफर्ट उस बंदे के पीछे डाला होता है। अगर वो प्रोडक्शन फ्लोर तक पहुंचा है
मतलब उसमें कुछ तो बात थी कि वो यहाँ तक आ गया है, ये कर सकता है, ये जो काम उसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है वो ये काम कर सकता है, ये कहीं तो किसी को तो नजर आया था। उसके बाद भी वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी फिर वजह देखी जाती है। अगर स्किल इशू है जिसमें उसको हेल्प की जरूरत है, तो जो हेल्प की जरूरत है वो सारी हेल्प उसको सब तरीके से और सब तरफ से दी जाती है ताकि उसका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो। अगर कुछ, अगेन लाइक इन एवरी इंडस्ट्री देयर आर सम पीपल जिनको काम ही नहीं करना होता है, जो आज जैसे आपने पहले कहा बस टाइम पास के लिए आए होते हैं, फिर उनको अलग हिसाब से उनको हैंडल किया जाता है। हर कॉल एंड होने से पहले कस्टमर एग्जीक्यूट हमें पूछता है कि आपको रेट करें हमें या फिर फीडबैक करेक्ट। दीजिए। तो वो करेक्ट। फीडबैक का मतलब आगे क्या प्रोसेस होता है? उस फीडबैक के ऊपर दो चीज डिपेंड होती है। एक तो ओवरऑल प्रोसेस का परफॉर्मेंस कैसे है वो पता चलता है। अगर 1,000 कस्टमर ने फीडबैक दिया है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उसका एक एवरेज आउट निकलता है। प्लस अगर एक एजेंट महीने में 100 कॉल ले रहा है या फिर 100 कस्टमर से बात कर रहा है चैट के थ्रू या वॉइस के थ्रू, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो समझने में काम आता है वो डेटा। और उस डेटा के बेसिस पे फिर उसका परफॉर्मेंस इंसेंटिव डिपेंड होता है। तो अगर प्रोसेस का परफॉर्मेंस क्लाइंट के टारगेट के हिसाब से नहीं है तो फिर कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्या कम पड़ रहे हैं, उस हिसाब से वो डेटा का एनालिसिस होके फिर अलग से प्लान ऑफ एक्शन बनता है। तो आपने किसी कस्टमर को कॉल किया और वो कस्टमर कोई कोई रहते हैं जो उनको कंप्लेंट है, वो गालियां दे रहे हैं या फिर रूडली बात कर रहे हैं, तो आप वो सिचुएशन में कैसे उनसे बात करते हैं? क्योंकि वो सिचुएशन में आप उनसे वैसे ही भी रूडली बात नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपका प्रोडक्ट है, आपके लिए वो कंप्लेंट आया है, तो वो टाइम आप कैसे हैंडल करते हो? तो जनरली इंटरनेशनल कस्टमर्स फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करते समय बहुत सिविलाइज्ड होते हैं। बहुत कम कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो गाली देते हैं या फिर गलत तरीके से बात करते हैं। मेजॉरिटी कस्टमर्स बस चिढ़े हुए रहते हैं, और बस उनको इशू रेजोल्यूशन चाहिए होता है। अगर उन्हें कोई चीज खरीदी है और जिस वजह के लिए खरीदी है वो होनी चाहिए, उनका एक ही कहना होता है। तो उन कस्टमर्स को, और दिस इज अ वेरी बिग डायनामिक शिफ्ट फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री। मतलब अगर हम इंडियन कस्टमर्स को जो हमने ऑब्जर्व किया है, काफी जन को अगर हम कॉम्पनसेशन दे दे तो वो खुश हो जाते हैं, इशू बाद में भी आराम से रिजॉल्व करोगे तो भी चलेगा। बट वहां पे वैसा नहीं है, दे आर नॉट इनक्लाइंड। वो बोलते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा इशू फिक्स करके दो, मैं खुश हूँ। तो वो एक थॉट प्रोसेस का चेंज है जो एक बहुत स्टार्क डिफरेंस है कल्चर्स में, वो एक नोटिस होता है। और जैसे आपने कहा कि अगर कस्टमर गाली दे भी रहा है तो वी के नॉट गिव बैक इन द सेम वे। अगर कस्टमर एक एक आध दो गाली देता है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है तो हम चुप बैठे हैं। बट अगर कॉन्स्टेंटली दे रहा है तो हमको उनको 3 वार्निंग देनी पड़ती है कि आप ये लैंग्वेज ना यूज करें, प्रोफेशनली बात करें, एंड विल हेल्प यू करके। तो डिपेंडिंग ऑन द इशू सिचुएशन आइदर वो कॉल एस्केलेट होता है या फिर इन वेरी रेयर सिनारियो हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है कॉल। अ, अभी दिन भर अगर एक इंसान दिन भर कॉल पे बात कर रहा है, ठीक है, तो दिन भर कॉल के बाद अगर घर पे जाके भी मतलब आपका ये कैसे होता है, मतलब आई वुड से बिहेवियर टुवर्ड्स योर फैमिली मेंबर्स कि भाई अब मुझे शांति चाहिए। मैं बहुत बात कर चुका हूँ। पहला 1 महीना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आई विल नॉट लाई। पहला 1 महीना डिफिकल्ट जाता है, डिफिकल्ट इन द सेंस गेटिंग यूज टू। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में हो तो सब, क्योंकि सबसे पहला तो आपका स्लीप पैटर्न बिगड़ता है, उसके से आपका फूड पैटर्न बिगड़ता है। तो वो सेट होने तक थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। अ, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है लोगों में, कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन रहता है। आजकल के जनरेशन में हावेवर उतना कम है जितना हमारे जनरेशन के टाइम नहीं था, क्योंकि आजकल वैसे भी ये लोग इंस्टा पे और फेसबुक पे रात को 1-1 2-2 बजे तक वैसे भी जागने के आदी है। सो दे आर लेस ट्रबल्ड बाय चेंज ऑफ शिफ्ट। देर आर सम फनी इंसिडेंट्स वेयर हमें फैमिली मेंबर्स, जब भी हमारा फैमिली टाइम रहता है या हम फैमिली को ऑफिस बुलाते हैं साल में एक बार, तो अभी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि हमको फैमिली मेंबर्स ने बोला है कि भाई ये नींद में भी आपका प्रोडक्ट बेचते रहता है।
तो दैट इज समथिंग जो नेचुरली होता है, जो बच्चे करते हैं कि दिन भर अगर बाहर खेल के आए तो रात को नींद में भी दोस्तों के साथ बात करते हैं, वही फंडा होता है। तो ये किस्सा हमें बहुत बार सुनने मिलता है। एक्चुअली आपका ओवरऑल जर्नी, मतलब जब एज अ फ्रेशर आपने ज्वाइन किया है और 17 साल बाद अब एज अ डेप्यूटी मैनेजर आप काम कर रहे हो सेम इंडस्ट्री में, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वो जर्नी कैसी थी? जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेनली बिकॉज मैं बहुत खुशकिस्मत रहा, क्योंकि मैंने जिन लोगों के साथ शुरू किया, आज भी वो मेरे साथ है। तो मेरे सीनियर्स भी मेरे साथ है, मेरे कलीग्स भी मेरे साथ है। तो वी आर ऑल स्टिल वर्किंग टुगेदर एज अ बिग फैमिली। और हमने इस कंपनी को बहुत छोटे से शुरू करके आज हम बहुत बड़े पैमाने पे हैं। आज हमारा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नाम है, हमारी कंपनी का नाम है, हमारा नाम बहुत है। हमारी कंपनी से जो भी बाहर जाता है दूसरे कंपनी में, उसको ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, क्योंकि वो हमारे कंपनी के थ्रू आया है। तो दैट्स अ सर्टिफिकेट कि भाई हम अच्छा काम करते हैं, हम अच्छे लोग ग्रूम करते हैं, हमारे यहाँ अच्छा काम होता है, अच्छे लोग हमारे यहाँ से आते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द की हाइलाइट्स ऑफ द करियर। आप इतने लोगों के साथ, दिन में हजारों लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन सम वे और अदर, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पीपल दैट यू वुड नॉर्मली नॉट गेट टू नो। क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल 10 का होगा, 20 का होगा, 100 का होगा, बट उससे ज्यादा आपका इंटरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे हम डेली हजारों लोगों के साथ बात करते हैं, हजारों लोगों को मिलते हैं, देखते हैं। तो वो एक अलग से आपका खुद का एक थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। आप लोगों को अच्छे से समझने लगते हैं। उससे आपके ऑन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, उस वजह से आपके पर्सनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे से सुधरते हैं। बिकॉज यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड अ पर्सन, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड अ पर्सन टेम्परामेंट, उसका मूड। तो आप समझते हैं कि भैया आज ये ऐसा बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो हुआ है। तो देन आप समझ समझ के लेते हो। फिर जो जनरली आप घर में चिड़चिड़ करते हो या फिर रिश्ते में चिड़चिड़ करते हो, वो आप नहीं करते, बिकॉज आपको मालूम है भाई इसके पीछे कोई रीजन होगा। तो हम समझ के लेते हैं, कल बात करेंगे। तो पर्सनल लेवल पे भी उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपने कभी ऐसे किया है कि घर पे मतलब कुछ चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, बट सो एट द एंड वी विल डू द ऑल द हेल्प यू रिक्वायर्ड? लाइक आपका बहुत जो बार, डायलॉग, बहुत बार, बहुत बार। देखो, वी विल पहली हेल्प बात यू। तो मैं शादीशुदा हूँ, तो वो तो नेचुरली आता है मुझे। सेकेंडली, इंडस्ट्री की वजह से वो ज्यादा आता है। यस, दैट्स नाइस। माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहले बात तो एक है कि इस इंडस्ट्री में हार्ड वर्क है। मतलब सुनने में लगता है कॉल सेंटर में क्या करते हैं, जैसे आज भी कुछ लोग आते हैं मेरे से बात करते हैं, तो बोलते हैं यार आप लोग क्या करते हो, आपको दिन भर बात ही तो करना होता है। बट वही है, दिन भर बात करके देखो, कितनी थकान होती है आपको पता चलेगा, कितना दिमाग खराब होता है ये आपको पता चलेगा। सो आसान काम नहीं है, हार्ड वर्क है, डेडिकेशन लगता है। आप इसको टाइम पास में नहीं ले सकते हैं। आप अभी ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है। पहले चलो जो आया वो ठीक वाला सीन था, जिसको भी जमा उसको ले लिया वाला सीन था। अभी आपका सिलेक्शन ही बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बहुत सारे राउंड्स होते हैं जिसके थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद ट्रेनिंग में भी आपका स्क्रूटिनी होता है। तो अगर आपको जॉब मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब लग गया। आपको ट्रेनिंग में भी, अगर आप ट्रेनिंग नहीं सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए, तब भी आपका जॉब जा सकता है। तो डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। आप टाइम पास के लिए नहीं आ सकते। अगर आप 9 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हो, तो उसमें आपको फोकस देना जरूरी है। इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, मतलब आज कुछ मिनिमम 20 25 30 हजार लोग तो कम से कम ऑर्गेनाइज्ड कॉल सेंटर में काम करते होंगे, मिनिमम आई एम सेइंग, जो सिर्फ कस्टमर सर्विस हैंडल कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट और इंटर बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशंस और कॉल सेंटर्स, वो अलग ही बोल रहा हूँ मैं। सो मिनिमम इतना बड़ा इंडस्ट्री है आज। हमें फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा देता है एक इंडस्ट्री, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा देता है। और जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि सिर्फ ग्रेजुएट जो है
उनको जो सैलरी इंटरनेशनल कॉल सेंटर देता है वो कोई और इंडस्ट्री नहीं देता। तो इस और सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बट एज अ करियर ऑप्शन भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि हर इस इंडस्ट्री में आप अगर एंटर करते हो तो आप एज ए एजेंट ज्वाइन कर सकते हो, बट इस इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से लेके एचआर तक सारे डिपार्टमेंट इसमें होते हैं। तो अगर आपका कोई फोर्टे है, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो, तो एक बार आप किसी अच्छे कंपनी में अगर आप एंट्री ले लेते हो, तो उनके इंटरनल पोस्टिंग आते रहते हैं। अगर आपका एजुकेशन है, आपका इंक्लिनेशन है, आपका नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली उस इंडस्ट्री में या फिर उस डिपार्टमेंट में आपका करियर कर सकते हो। तो आप ज्वाइन करोगे कॉल सेंटर, बट एंड ऑफ द डे आप एक करियर ज्वाइन कर रहे हो। ओके। सो एक लास्ट बार मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व करते हो, उनका जो एक्सपीरियंस है, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, वो अच्छा जाए, इसके लिए जो भी मेहनत है वो आपके और कॉल सेंटर में जितने भी एम्प्लॉयज है उन सारों की है। तो आपका बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। तो विवेक, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और हम सबको इतनी सारी कॉल सेंटर के बारे में इतनी एक्चुअल में नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहिनी, टेक केयर। थैंक यू।